बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे पहले कि हम इक्विलिब्रियम को पढ़ें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अ बुक lying on the table। A book lying on the table। बुक है ये। There are two forces acting upon the book. One of the force is weight, while other is the reaction of the table on the book। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है वेट ऑफ द बुक और दूसरी फोर्स है रिएक्शन। टेबल का रिएक्शन जो ऊपर की जानिब है, वेट नीचे की जानिब है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं और दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो नतीजा ये हुआ है कि नेट फोर्स जो है वो कितनी हो गई है? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है। नंबर 2, हम एक वुडन लॉग लेते हैं, लकड़ी का कोई गहरी नुमा टुकड़ा। इसको दो रस्सियों से सहारा देते हैं। फोर्स इन रस्सियों पर जो अमल कर रही है, एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है, जबकि वेट ऑफ लॉग जो है वो W है। टू फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन कैंसल द इफेक्ट ऑफ द वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी जो फिर नेट फोर्स है वो कितनी हो रही है? वो 0 आ रही है। लॉग में दो लाइनें बना टेबल और ये लकड़ी का वुडन लॉग है जो कि 4/2 रोज। ये भी इस पर भी अमल करने वाली जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस का जो नेट है वो कितना है? फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है और नेट फोर्स कितनी हो गई है? 0 हो गई है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेट फोर्स क्या हो रही है? 0 हो रही है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक और मिसाल के तौर पर कोई पिक्चर फ्रेम है। पिक्चर फ्रेम is hanging with the help of a rope। The weight of picture frame is W, while the tension in the ropes is T1 and other is T2. These two forces T1 and T2 cancel with W and the net force is also 0। तो नतीजा निकला कि when the net force is 0, the body is at rest। The body is, जिस्म क्या होता है? रेस्ट में होता है जब नेट फोर्स क्या हो रही होगी? 0 हो रही हो। लेकिन न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इस कानून के मुताबिक अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity when the net force is 0। अगर नेट फोर्स कितनी हो? 0 हो, तो जिस्म जो होता है क्या होता है? रेस्ट में होता है।
या फिर वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो इसका एक हिस्से के मुताबिक ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं नेट फोर्स सिफर है और तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बुक है, वुडन लॉग है या पिक्चर फ्रेम है, ये किस में है? ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? सिफर लग रही है। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं पैराट्रूपर की। ये जो छाता बरदार होता है, छलांग लगाता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आता है। The velocity of the trooper is uniform velocity और बाद औक़ात हम इसे क्या कहते हैं? इसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो ये जो पैराट्रूपर है, जो छाता है, जो कि जहाज से जिसने एजेक्ट किया है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा होता है और वो भी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता है तब भी नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। तो नतीजा ये निकला कि कोई जिस्म क्या हो, द बॉडी एट रेस्ट, या कोई जिस्म मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा हो? हरकत कर रहा हो, तो वो जिस्म जो है हम कहते हैं कि वो जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा। वो जिस्म किस में होगा? क्योंकि नेट फोर्स जीरो लग रही है। तो हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। A body is said to be in equilibrium if no net force acts on the body. A body is said to be in equilibrium if no net force acts on the body. कौन सा जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा? वो वाला जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा अगर जो नेट फोर्स है उस जिस्म का, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी हो जाए। तो वो जिस्म किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। वो जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा। मिसाल एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन और इन द along the same line। ये एक बॉडी है, इस पर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं, दो फोर्सेज दोनों बराबर हैं, along the same line है, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई है? नेट फोर्स जीरो हो गई है। जब नेट फोर्स जो है जीरो है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। ये जिस्म इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि जिस्म जब नेट फोर्स सिफर होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट में हो। ये भी हो सकता है कि मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, कि जिसके लिए हमने कौन सी एग्जाम्पल ली है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूपर। ये इसकी मिसाल है कि वो इस तरह के रोप्स हैं, इसकी जो टेंशन है और जो नीचे उसका जो वेट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो नेट फोर्स सिफर हो गई है। तो ये जो पैराशूट है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हर वो जिस पर नेट फोर्स वो लग रही होती है, या तो वो किस में होता है? या तो वो रेस्ट में होता है, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पहले वाला आर्टिकल था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स सिफर लगती है
वो जिस्म क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। और इसके लिए हम मदद लेते हैं न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कि अगर नेट फोर्स सिफर हो तो दो रिजल्ट होते हैं, द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो रेस्ट के लिए हम एग्जांपल है अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बुक, वन ऑफ देम इज वेट व्हाइल अदर इज द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक in the upward direction, weight is in the downward direction. These two forces cancel each other effect and the net force is zero, and we can say the book lying on the table is at rest and it is in state of equilibrium. या फिर हम इस तरह भी ले सकते हैं a wooden log when pulled by two ropes, the forces are F1 and F2 while the weight of the wooden log is W. Weight W has been cancelled by the summation of the sum of the forces F1 and F2. F1, F2 और W जो कि weight of the body है, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, and the wooden log is rest. Therefore we can say that the wooden log is in equilibrium. इसके लिए एक और एग्जांपल पढ़ी है और वो हमने क्या किया है कि एक पिक्चर फ्रेम है, उस पर भी जो फोर्सेज अमल कर रही हैं वो नेट फोर्स सिफर हो गई है, लिहाजा ये रेस्ट में है पिक्चर फ्रेम और हम कहते हैं द पिक्चर फ्रेम इज आल्सो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और दूसरा नंबर था जो हमने दिया है कि जब पैराशूट से पैराट्रूपर जो है वो क्या करता है, छलांग लगाता है, जहाज से इजेक्ट करता है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है। फोर्सेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हैज कैंसल्ड द फोर्सेज इन द, उन्होंने ऊपर की फोर्सेज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स इज जीरो। एंड द पैराट्रूपर, ये जो पैराशूट वाला पैराट्रूपर है, फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी मीन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयरफॉर द बॉडी एट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो इन स्टेट ऑफ, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने इक्विलिब्रियम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा अगर उस पर अमल करने वाली फोर्सेज हैं वो कितनी हों, सिफर में हों, सिफर हों, उनका नेट फोर्स कितनी हो, सिफर हो। और जब नेट फोर्स सिफर हो तो हमने पढ़ लिया है द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और भी हम कर सकते हैं, इन द फिगर देयर आर टू फोर्सेज, द फोर्सेज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट हैंड फोर्स हैज कैंसल्ड द इफेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड, दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, एंड द नेट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर वी कैन से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये वाला जिस्म जो है ये भी इक्विलिब्रियम में है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ, इसके मुताबिक क्या है कि अगर जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ सिफर हो, तो जिस्म, अगर जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ क्या हो, मजमूआ सिफर हो, if the resultant of all the forces, is the resultant of all the forces is zero, of all the forces is zero, the body is said to be in equilibrium, and this is the first condition of equilibrium। यानी अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्सेज अमल कर रही हैं, F1 बहुत सारी फोर्सेज हैं, F2, F3 प्लस सो ऑन, और इन सब की जो मजमूआ है अगर वो सिफर हो जाए, इनका जो रिजल्टेंट है वो सिफर हो जाए, तो हम इसे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहले मिसालें पढ़ चुके हैं, एक बुक है उस पर फोर्सेज अमल कर रही हैं, एक पैराट्रूपर है, पैराशूट है, उस पर फोर्सेज अमल कर रही हैं, और इन तमाम फोर्सेज को हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है ये जो साइन लिखा गया है, जो ग्रीक है
और इसे हम कहते हैं, जो ग्रीक लेटर है इसे कहते हैं सिग्मा। इसे क्या कहते हैं? सिग्मा। और कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड फॉर समशन। इट इज यूज्ड फॉर ये समशन के लिए या क्या कहें मजमूए के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम फोर्सेस की जो मजमूआ है, हम इस सारे मजमूए को क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा फोर्स, सारे फोर्सेस के मजमूए को क्या कहते हैं? सिग्मा। एफ बराबर है 0। और इसे हम कहते क्या है? सिग्मा है। ये ग्रीक लेटर है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है समेशन के लिए। अगर इस तरह अगर पढ़ लीजिए कि नाम एक्स एक्सिस फोर्सेस हैं, कुछ दाएं तरफ लग रही हैं, कुछ बाएं तरफ लग रही हैं। एक्स एक्सिस पर फोर्सेस हैं, एक्स एक्सिस पर फोर्सेस हम बता रहे हैं। ये पहली फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस 1 प्लस Fnx। If the sum of all these forces along the x axis पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं उनका मजमूआ 0 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सिग्मा Fx बराबर है 0। पहली कंडीशन को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अगर फोर्सेस जो हैं वो वर्टिकली अमल कर रही हैं, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस 1 प्लस F, तो हम इसको किससे दायर कर सकते हैं? सिग्मा Fy बराबर है 0। When the forces are along x-axis or y-axis, then they can be expressed. These forces can be expressed in the form of sigma Fx is equal to 0 or sigma Fy also equal to 0। अब ध्यान दें, इसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, a body, an object, there are two forces are acting on this body or acting on this body. These two forces are equal, but the body is not at rest. ये दोनों फोर्सेस इक्वल तो हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब इक्वल है तो इसको वो क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये वाला जिस्म जो है अब रेस्ट में नहीं है। बिकॉज द फोर्सेस आर नॉट बिलोंग द, क्योंकि इसकी ये लाइन है, दे आर नॉट बिलोंग द सेम। जब वो फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन पर ना हो, फोर्सेस बराबर हो, हम ये कह रहे हैं कि फोर्सेस क्या हो? इक्वल हैं, लेकिन नॉट बिलोंग द सेम लाइन है, तो तब तो फोर्सेस इक्वल हैं, फोर्सेस इक्वल हैं तो फोर्सेस नेट फोर्स तो 0 हो गई। लेकिन ये वाला जिस्म है ये रेस्ट में नहीं है, तो पहले कंडीशन जो है अब वो सेटिस्फाई नहीं होती। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हम क्या करते हैं? ये तो टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, इसमें तो टॉर्क पैदा हो जाएगा। जब इसमें जैसे टर्निंग इफेक्ट में टॉर्क, तो हम क्या कहते हैं? When the forces are not along the same line, then the turning effect has been set up, and the first condition does not satisfy. Then we have to apply the second condition, and according to this condition, if the sum of all torque is, क्या है जी? If the sum of all torques is 0, अगर तमाम टॉर्क का मजमूआ 0 हो जाए, अगर तमाम टॉर्क का मजमूआ 0 हो जाए, तो तब भी क्या होता है? वो जिस्म जो है वो क्या कर रहा होता है? ठीक है, मूव कर रहा होता है, और जब ऐसा जिस्म मूव कर रहा होता है तो हमें पता है जब एक जिस्म मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब भी वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। और इसी की मिसाल है
कि जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ और एफ, तो ये फोर्सेज हैं तो बराबर, लेकिन इन फोर्सेज ने ये फोर्सेज जो है इस जिस्म को रेस्ट में नहीं लेके आती, बल्कि इसमें क्या पैदा कर रही हैं, टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही हैं। तो हमें एक और कंडीशन की जरूरत होती है और इसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर टर्निंग इफेक्ट का जो मजमूआ है उससे वो कितना होना चाहिए, वो सिफर होना चाहिए। समेशन ऑफ या सिग्मा टार है वो सिफर है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।